शिक्षक साथियों, यहाँ हम देख रहे हैं जो आपके यूडाइज प्लस पर आपका ड्रॉप बॉक्स है, आपके विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स है। ड्रॉप बॉक्स से संबंधित जानकारी हम देख रहे हैं। आप ड्रॉप बॉक्स स्टेटस किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, सभी छात्रों का स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। तो ड्रॉप बॉक्स स्टेटस किस प्रकार सिलेक्ट करेंगे, स्टेटस में विभिन्न ऑप्शंस हैं, किस छात्र के लिए कौन सा स्टेटस आप सिलेक्ट करेंगे, यह जानकारी हम देख रहे हैं। पूर्व में कुछ स्टेटस के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। इस भाग में एक और महत्वपूर्ण स्टेटस के संबंध में चर्चा करेंगे। ऐसे छात्र जो कक्षा 9 से 12 में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन 9 से 12 में लगातार 2 वर्ष अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण उन्हें ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया गया है, विद्यालय से बाहर कर दिया गया है। तो उनके लिए आप ड्रॉप बॉक्स स्टेटस किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, इस जानकारी को हम देखेंगे। ड्रॉप बॉक्स सूची आपको कहाँ से प्राप्त होती है, यह भी जानकारी हम देखेंगे। तो यहाँ आपने जैसे ही यूडाइज प्लस को लॉगिन किया, सत्र सेलेक्ट किया, तो यह पेज ओपन होता है। लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन देख रहे हैं। आप देखना चाहते हैं अपने विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स में छात्रों की सूची, तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स यहाँ पर प्रदर्शित होता है। अब हमें देखना है ऐसे छात्रों के संबंध में जानकारी, या अगला स्टेटस जो आपको स्टेटस सेलेक्ट करने हैं। अगला स्टेटस ऐसे छात्रों के संबंध में जो कक्षा 9 से 12 में आपके विद्यालय में दर्ज थे, लेकिन लगातार 2 वर्ष अनुत्तीर्ण हो जाने के पश्चात उन छात्रों को आपने विद्यालय से बाहर कर दिया है, ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया है। तो उनके संबंध में हम जानकारी देखेंगे, किस प्रकार से आप उनके लिए स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। जैसे यह छात्र है कक्षा 9 का छात्र है, ड्रॉप बॉक्स में है, इसके लिए आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है। कई छात्र ऐसे होंगे जो लगातार 2 बार अनुत्तीर्ण हो गए हैं। कई छात्र ऐसे होंगे जो आपके विद्यालय से टीसी लेकर चले गए हैं और किसी अन्य कोर्स को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जैसे कक्षा 10 पास करके छात्र ITI में चले जाते हैं या अन्य मोड में चले जाते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन आप किस प्रकार सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो छात्र है, यह छात्र 2 साल लगातार अनुत्तीर्ण हो चुका है, इसे हमने ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया है। इसका स्टेटस आप किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आपको चेक बॉक्स सेलेक्ट करना होगा, डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब सब स्टेटस देखते हैं इस छात्र के लिए कौन कौन से सब स्टेटस यहाँ पर ओपन होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं डिलीटेड, मार्क ड्रॉप आउट, ड्यू टू प्रोग्रेशन और टीसी। इन ऑप्शंस के संबंध में हम जानकारी पूर्व वीडियोज में देख चुके हैं। आप चैनल पर विजिट करके इन ऑप्शन से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। अब ऐसे छात्रों के लिए जो लगातार 2 वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए हैं, अब वह प्राइवेट परीक्षा भी दे सकते हैं या किसी अन्य कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी। यह किसी अदर मोड में चला गया है, तो मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी सब स्टेटस को आप सिलेक्ट करेंगे। इस सब स्टेटस को आप सिलेक्ट करते हैं तो रिमार्क में कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो रिमार्क पर आप क्लिक करते हैं, गॉन फॉर सम अदर मोड ऑफ स्टडी और कोर्सेज, गॉन फॉर स्टडी इन नॉन रेगुलर मोड, गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग और अनरिकॉग्नाइजिंग स्कूल्स, गॉन फॉर ITI या पॉलीटेक्निक। तो यहाँ हम जो छात्र 9वीं कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण हो चुका है, तो यह छात्र नॉन रेगुलर मोड में जा सकता है। तो गॉन फॉर स्टडी इन नॉन रेगुलर मोड, अर्थात यह छात्र अब प्राइवेट परीक्षा देगा, जिस भी कक्षा की देना चाहता है, या कक्षा 10वीं की प्राइवेट परीक्षा देगा, तो इसके लिए आप गॉन फॉर स्टडी इन नॉन रेगुलर मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग या अनरिकॉग्नाइजिंग स्कूल, अन्य किसी विद्यालय में यह एडमिशन ले चुका है, प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन ले चुका है, तो आप सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि शासकीय विद्यालयों में लगातार 2 वर्ष अनुत्तीर्ण हो जाने के पश्चात छात्र को विद्यालय से बाहर कर दिया जाता है, छात्र को टीसी प्रदान कर दी जाती है। इस छात्र के लिए ऑप्शन होते हैं कि गॉन फॉर सम अदर मोड ऑफ स्टडी और कोर्स, और गॉन फॉर स्टडी इन नॉन रेगुलर मोड, प्राइवेट परीक्षा भी दे सकता है, और गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूल में भी जा सकता है, या अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल में भी जा सकता है। तो इस प्रकार से इन 3 ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन इन छात्रों के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं छात्र यदि कक्षा 10 उत्तीर्ण करके आपके विद्यालय से
बाहर चला गया है। जैसे हम कोई कक्षा 10 का छात्र यहाँ पर देख लेते हैं, वह उत्तीर्ण हो चुका था, लेकिन उत्तीर्ण होने के पश्चात वह किसी अन्य मोड पर चला गया है। तो यहाँ इसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे सब स्टेटस में मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी सिलेक्ट करेंगे, और रिमार्क में क्या सिलेक्ट करेंगे, यह छात्र 10वीं उत्तीर्ण करके ITI या पॉलीटेक्निक में जा सकता है। तो आप पता करें कि छात्र ITI करने चला गया है या पॉलीटेक्निक हेतु चला गया है, तो यहाँ इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। या छात्र की और कोई समस्या थी, छात्र नॉन रेगुलर मोड में भी जा सकता है या ओपन स्कूल में भी जा सकता है, अदर मोड ऑफ स्टडी में भी जा सकता है, अदर कोर्स में भी जा सकता है। तो इसके लिए आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अधिकांश विद्यार्थी कक्षा 10वीं पास करने के उपरांत ITI या पॉलीटेक्निक में चले जाते हैं, तो यह ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। छात्र की जानकारी अपडेट हो जाती है और छात्र के लिए सब स्टेटस और रिमार्क सेलेक्ट हो जाता है। अब आपके विद्यालय में कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर चुके हैं, जैसे लास्ट क्लास 12th लिखा हुआ है, अर्थात यह छात्र कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो चुके हैं और आपने उन्हें TC प्रदान कर दी है। अब वह अध्ययन हेतु कॉलेज में जाते हैं, तो इनके लिए कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, तो सब स्टेटस। आप देखें सब स्टेटस यहाँ पर क्लिक करते हैं, मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर गोन फॉर सम अदर मोड ऑफ स्टडी या कोर्सेज, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर देंगे। तो ऐसे छात्रों के लिए जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनके लिए आप गोन फॉर सम अदर मोड ऑफ स्टडी सिलेक्ट करेंगे या कोर्स सिलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से कक्षा 9 से 12 में जो छात्र अनुत्तीर्ण होकर या उत्तीर्ण होकर आपके विद्यालय से बाहर चले गए हैं, उन्हें आपने TC प्रदान कर दी है, या जैसे कक्षा 12वीं के छात्र होंगे उन्हें आपने प्रोगेशन में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके अदर लेफ्ट स्कूल वे TC और विदाउट TC सिलेक्ट कर दिया होगा, तो उन छात्रों के लिए आप इस प्रकार से स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सभी छात्रों के लिए आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है, तो इस प्रकार से आप ड्रॉप बॉक्स में सभी छात्रों के जो भी उचित ऑप्शंस हैं, सब स्टेटस और रिमार्क, वह सिलेक्ट करें और इस कार्य को पूर्ण करें। तो इस प्रकार से हमने जो सब स्टेटस हैं, कुछ सब स्टेटस से संबंधित जानकारी हम पूरी वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ हमने मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी जो ऑप्शन है, इसके बारे में जानकारी देखी। अब अगला ऑप्शन यहाँ पर है माइग्रेट टू अदर रीजन, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं, तो रिमार्क में क्या सेलेक्ट करेंगे, यह जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स से संबंधित जो सीरीज पब्लिश की जा रही है, उसमें आपको एक एक बिंदु से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार से प्राप्त होगी। सब स्टेटस में कौन सा बिंदु आप सेलेक्ट करते हैं, तो रिमार्क में कौन सा बिंदु सेलेक्ट करेंगे, यह संपूर्ण जानकारी इस सीरीज में आप देख सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। जैसे ही यहाँ पर अगले ऑप्शन से संबंधित जानकारी दी जाएगी, तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। इस चैनल पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यूडाइज प्लस से संबंधित कोई आपकी प्रॉब्लम है, एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप चैनल पर विजिट करके अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।